हरदा जिले में किसान कांग्रेस ने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के फूंके पुतले मूंग खरीदी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। मूंग खरीदी को लेकर किसानों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। किसानों को यह भी ज्ञात नहीं है कि मूंग खरीदी हो चुकी है या नहीं। किसान अपनी फसलों को कम दामों पर बेचने को है मजबूर। अपडेशन में पोर्टल पर पहले 50 अब केवल 15 मैसेज रोजाना भेजे जाने का विकल्प। किसान कांग्रेस का कहना है खरीदी के बजाय दोबारा सत्यापन में जुटा है प्रशासन। बड़ा सवाल यह है 35,320 किसानों से 35 दिनों में कैसे करेगी सरकार मूंग की खरीदी। इधर कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान, किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, एक एक दाना किसानों से खरीदेगी सरकार। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की पुख्ता व्यवस्था 55 दिनों बाद भी नहीं होने से नाराज किसान कांग्रेस ने किसानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले गांव-गांव में फूके जाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली है। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन साई का कहना है खरीदी की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है, सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। उन्होंने कहा 55 दिन बीत चुके हैं, शेष रहे 35 दिनों में 35,320 किसानों से पूरी मूंग की खरीदी संभव नहीं है। रुपयों के लिए परेशान किसान मंडी में मूंग कम दामों पर बेचने को मजबूर है, जिससे 800 से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को नुकसान हो रहा है। कभी पोर्टल अपडेशन तो कभी अधिकतम 15 मैसेज के प्रतिबंध, खरीदी के लिए वेयर हाउस में जगह की कमी जैसे कारणों से खरीदी की गति कछुआ चाल से चल रही है। खरीदी केंद्रों पर नमी 15% बताकर मूंग रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इधर कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने बयान में कहा है सरकार पूरे तरीके से किसानों के साथ है। मूंग की खरीदी का केंद्र सरकार ने कोटा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा मूंग खरीदी का कोटा पहले 1,34,000 मीट्रिक टन था, जो अब बढ़ाकर 2,47,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। यानी कि सरकार द्वारा मूंग खरीदी का कोटा 1,13,000 मीट्रिक टन बढ़ाया गया है। मंत्री श्री पटेल ने कहा किसानों की आय दुगुनी की जाएगी, किसान चिंता न करें, उनका एक एक दाना समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदी किया जाएगा। इधर जिले में कुल बोए गए रकबे से ज्यादा रकबे का पंजीयन कराकर उपज बेचने की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने दोबारा भौतिक सत्यापन शुरू किया है। सर्वाधिक पंजीकृत रकबे वाले 5 गांवों में स्वयं कलेक्टर श्री संजय गुप्ता, एसडीएम, डीडीए एमपीएस चंद्रावत, एडीए कपिल बेड़ा और तहसीलदार व नायब तहसीलदार के साथ पहुंचे, जिसमें 20 से 30% रकबा कम होने की जिला प्रशासन द्वारा उम्मीद जताई जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि एक एक किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, इसमें कृषि मंत्री साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं कि दाना दाना खरीदा जाएगा। आप बताइए, इन्हीं के द्वारा पहले 1,34,000 मीट्रिक टन खरीदने की घोषणा की थी, जो केंद्र से परमिशन मिली थी। अभी 1,13 के लगभग और करा के लाए लोग, तो मुश्किल से 2.5 लाख मीट्रिक टन की बात कर रहे हैं ये लोग खरीदने की, जबकि 12 लाख मीट्रिक टन पूरे मध्य प्रदेश में मूंग हुआ है। तो कैसे खरीदेंगे दाना दाना, ये बताया तो स्पष्ट करें। इसलिए झूठ बोल रहे हैं। इसको लेकर हमारी किसान कांग्रेस के द्वारा पूरे हरदा जिले में कृषि मंत्री के और मुख्यमंत्री के पुतले जलाए जा रहे हैं और कम से कम 70 जगह की खबर आ चुकी है हमारे पास, और भी 150 पुतले और जलाएंगे, कम से कम 100-150 पुतले गाँव-गाँव जला रहे हैं, क्योंकि किसान परेशान है। मूंग खरीदी नहीं हो रही है, मूंग में कीटाणु लग गए हैं, उससे परेशान हो रहे हैं और घर में बड़ा नुकसान हो रहा है। और किसान का बाद में और भाव कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। व्यापारी ने भाव कम कर दिए, तो सब तरह से नुकसान, कम से कम 1,000 से 1,500 रुपये क्विंटल का नुकसान हो रहा है। इसलिए किसान परेशान है। इसलिए जिला प्रशासन भौतिक सत्यापन किसानों के घर घर जाके कर रहा है, उस संबंध में आप क्या ये करना चाहिए? जिला प्रशासन ये गलत काम कर रहा है। मेरा तो ये कहना है कि जिला प्रशासन सिद्ध कर दे कि ये मूंग कहाँ से आए। मूंग जमीन से पैदा होता है, जमीन से किसान मेहनत करके, पूरा परिवार मेहनत करता है, गांव के मजदूर मेहनत करते हैं, उनको रोजगार देते हैं और उसके बाद वो मूंग पैदा करते हैं। ये सत्यापन करने का इनको अधिकार नहीं है। मूंग अगर पैदा हुआ है जमीन से, कोई फैक्ट्री में बनता नहीं है, फैक्ट्री में बना के आपको लाके दे देंगे। इसलिए ज़मीन से पैदा हुआ है, इसलिए मूंग किसान का है। किसान ने किसी से खोट ले ली, किसी से कुछ ले लिया, आपस की एडजस्टमेंट देते हैं। किसी का अगर ज़मीन कम है और उसका मूंग ज़्यादा है तो उसने खोट लेके भी तो लिया है, करा है, काम करते हैं लोग आपस में एक लेन देन, तो उसके अंतर्गत काम किया है। तो ये चोर नहीं समझे, किसानों को चोर समझ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश और भारत का कि किसान को चोर समझा जा रहा है। तो चोर नहीं समझे, किसानों का सत्यापन करने की जरूरत नहीं। उनके पास जो मूंग है और जो दाना दाने खरीदने की बात की थी उसके ऊपर अटिक रहे और दाना दाने खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है। पहले की अपेक्षा पहले 50 मैसेज किसानों को भेजे जाते थे मूंग खरीदने के लिए, अब 15 मैसेज भेजे जाने की बात कही है, क्या कहेंगे? देखिए, 50 मैसेज की बात कर रहे हैं, पेपरों में छपवा रहे हैं, रोज विज्ञापन आ रहे हैं। बाकी 50 मैसेज किसी सोसाइटी में नहीं गए। मैं चैलेंज करता हूँ
कि 50 मैसेज कभी नहीं छूटे, 10, 15, 20 मैसेज छूट रहे हैं और अब तो और कम हो गए, 5-7 भी आ गए हैं। तो ऐसे 5-7 मैसेज अगर छोड़ेंगे या 10 मैसेज 15 मैसेज भी छोड़ेंगे तो 2 साल लगेगा ये खरीदी करने में। 12 लाख मीट्रिक टन गेहूँ मूँग खरीदने पूरे मध्य प्रदेश में। हरदा में भी इतना हुआ, 2 लाख मीट्रिक टन से ऊपर हरदा में ही हुआ है। तो उतना खरीदी करने जाएंगे तो ये 2 साल लग जाएंगे इतनी खरीदी करने में। पर इनको खरीदना नहीं है, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं किसान को, परेशान कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ गुमराह करने की नीति है इनकी और ये मूँग खरीदना नहीं है। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, आपका मुद्दा क्या था और क्या सवालात हैं मूँग खरीदी को लेकर? प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी थी कि हरदा विधानसभा के कद्दावर नेता है, विधायक है और प्रदेश में कृषि मंत्री है कमल पटेल। उन्होंने लगभग 2 महीने से वो एक ही घोषणा करते आ रहे हैं कि हम 1-1 दाना किसानों का मूँग खरीदेंगे। 2 महीने हो गए हैं, 15 जून से खरीदी चालू होना था, बोले हम 90 दिन तक खरीदी चालू रखेंगे मूँग की और 1-1 दाना किसानों को खरीदेंगे। आज 53 दिन हो गए हैं खरीदी चालू हुए को, मात्र 5000 मीट्रिक टन उन्होंने मूँग खरीदा है और 2999 किसानों से उन्होंने मूँग खरीदा है, जबकि पंजीयन जिन किसानों का है वो 38,320 किसानों का पंजीयन हुआ है हरदा जिले। अभी तक उन्होंने मात्र 2,999 किसानों का खरीदा। अभी 35,320 किसान बाकी है जिनका मूँग बिकना है। जब 52 दिन में इन्होंने मात्र 3,000 किसानों का मूँग खरीदा है तो 35,000 किसानों का मूँग ये कब खरीदेंगे? क्योंकि अब बचे तो मात्र अपने पास में 38 दिन बचे हैं इनके हिसाब से। 38 दिन में अभी ये 15 मैसेज रोज़ छोड़ रहे हैं। 18 केंद्र बनाए हैं इन्होंने खरीदी के कि 18 केंद्र है। 18 केंद्र 15 मैसेज अगर रोज़ छोड़ेंगे तो लगभग 200 सवा 200 मैसेज रोज़ किसानों को छूटेंगे। 40 दिन में 200 मैसेज के हिसाब से 8,000 किसानों को मैसेज छोड़ पाएंगे ये। तो 8 बचे 35,320 किसान और मैसेज छोड़ पाएंगे जिस हिसाब से इनका काम चल रहा है 8,000। 26,000 किसान जो बच जाएंगे उनका मूँग कहाँ जाएगा? दूसरा ये एक पत्र है हमारे पास, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खुद ने डाला है सोशल साइट पे कि कृषि मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारे विभाग के द्वारा जो प्रदेश का सर्वे है 12,16,000 मीट्रिक टन का उत्पादन मध्य प्रदेश में मूँग का हुआ है। ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने 2 लाख मीट्रिक टन का अप्रूवल केंद्र सरकार से खरीदी के लिए मंगा है। तो जो एक तरफ तो कह रहे हैं दाना दाना खरीदेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने 2 लाख मीट्रिक टन का ये अप्रूवल मंगा है। तो 10 लाख मीट्रिक टन मूँग किसान कहाँ बेचेंगे? किसानों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? किसानों को उल्लू क्यों बना रहे हैं ये? दूसरा, इन्होंने स्वयं ने, इनके मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने स्वयं ने भी सोशल मीडिया पे ये डाला है कि 1,34,000 मीट्रिक टन का जो लक्ष्य हमको दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो खरीदी का लक्ष्य हमारा पूरा हो चुका है और अब हम पुनः के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिलेंगे और उनसे और हम मांगेंगे अनुमति खरीदी के लिए। 2 दिन से वो अभी घूम रहे थे, दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। उनको मात्र 1,13,000 मीट्रिक टन का अप्रूवल अभी और मिला है। कुल मिला के 2,47,000 मीट्रिक टन का अप्रूवल मिला है उनको खरीदी का और उत्पादन है 12,16,000 मीट्रिक टन। बाकी मूँग अपने किसान कहाँ बेचेगा? अभी तक किसानों ने उनको 2 महीने तक रोक के रखा। किसानों पे अतिरिक्त कर्ज बढ़ा है। किसानों की आमदनी जो ये कह रहे थे कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, तो क्या इस तरह से किसानों को लूट के उनकी आमदनी दूनी करेंगे? हमारा केवल कृषि मंत्री और शिवराज सिंह चौहान से सवाल है कि आप ये बताओ किसानों की आमदनी कैसे दूनी हो? और अगर इन्होंने किसानों का 1-1 दाना मूँग नहीं खरीदा तो मूँग की फसल नाजुक होती है, घर में रख के मूँग में कीड़ा लग जाएगा, ना तो ये MSP पे खरीद पाएंगे और मंडी में जब मूँग लेके जाएगा तो वो और औने पौने दामों में मूँग किसानों का बिकेगा। इस किसानों का नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसको लेके किसान कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर शुक्रवार तक खरीदी व्यवस्था में और मैसेज नहीं बढ़ाए गए किसानों के तो शुक्रवार को जिले में गांव-गांव किसान कांग्रेस जाएगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल के पुतले जाएंगे।
किसान असमंजस में है, क्या है स्थिति इस किसानों की? किसान असमंजस में है। किसान ने 4 लाख क्विंटल मूंग मंडी में बेच चुका है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि मंडी के जितने भी अधिकारी उनको आदेश दे दिए कि जो भी मूंग बेचने किसान आए उनके आधार कार्ड और उनकी ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी आप उनसे लें। मंडी गेट पे किसान ट्राली लेके जाता है, उससे मंडी पे ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी और आधार कार्ड ले रहे हैं, बाकायदा एंट्री कर रहे हैं वो, और एंट्री करके और मंडी में जो बेच रहे हैं मूंग उनका आंकड़ा इन्होंने निकाला है। 4 लाख कुंटल मूंग बेचा है। तो क्या मंडी में किसान बेचा है जिनका ये आंकड़ा निकाल रहे हैं, तो क्या उन किसानों को ये जो घाटा हुआ है 2,02,000 रुपये क्विंटल का, तो क्या उसकी भरपाई सरकार करेगी क्या? एक और जिले का कलेक्टर गांव-गांव जाके किसानों के घर में घुस के और मूंग देख रहा है कि किसान के घर मूंग है कि नहीं। किसान चोर है क्या जो किसान के घर घुसने का? आपको अधिकार नहीं है किसानों के घर घुसने का। हम लोग किसान लोग किस अधिकारी के घर गए कि आपके घर क्या कितना है क्या नहीं है? आपको क्या अधिकार है ये देखने का? और वो भी 52 दिन के बाद में। किसान कांग्रेस ने जब मूंग की फसल खड़ी थी तभी हमने इनको लिखित में दिया था कि अब आपकी टीम से खेत में मूंग खड़ा है, सर्वे करा लिए जाए कि किन लोगों ने मूंग लगाया है। 52 दिन खरीदी के बाद में कलेक्टर लोगों के घर घुस रहा है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। ये निंदनीय है, ये किसानों का अपमान है, किसानों का ही। जिला प्रशासन जो देश का अन्नदाता है उसके घर घुस के उसके मूंग चेक कर रहे हैं कि उसका मूंग है या नहीं है। ये किसानों का अपमान कर रहा है जिला प्रशासन भी, और उसका के मूक दर्शक बने बैठे कृषि मंत्री यहाँ के। उनके गृह जिले में ये हो रहा है तो प्रदेश की क्या हालत होगी? किसानों ने मूंग बेचा है, 1 महीना हो गया उनका भुगतान नहीं हुआ है मूंग का अभी तक। क्या आस है इस सरकार से? इसके लिए हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, गाँव-गाँव इनके मुद्दे लेंगे। किसानों की उपज अभी बिक नहीं पा रही है। पहले 50 मैसेज भेजे जाते थे, अब 15 मैसेज भेजे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? और आपकी मूंग बिकेंगी किस ग्राम के आप किसान? मैं ग्राम रानियागढ़ी का किसान हूँ। मेरे मूंग पूरे घर पड़े हैं और कोई मैसेज आ नहीं रहा है। हम बहुत परेशान हैं। 2-2.5 महीने हो गए मूंग की फसल निकले को। एक तो किसानों को पैसे की भी ज़रूरत है, खाद बीज दवाई वगैरह डालना है। किसान की स्थिति बहुत ख़राब है और मूंग में कीड़े लगने का भी डर है। बार बार हमको उनको दवाई वगैरह गोली रख के हम उनको सुरक्षित रख रहे हैं। अगर मूंग नहीं बिकी तो आप क्या करोगे? मूंग नहीं बिकी तो क्या करें? हम बहुत परेशान हैं। कुछ न कुछ हमको कदम उठाना पड़ेगा। नहीं मंडी जाओगे आप, क्या करोगे? व्यापार मंडी में बेचना पड़ेगा, कम कोने दाम में बेचना पड़ेगा। मजबूरी है किसान की मजबूरी है, क्योंकि किसान को तो पैसे की आवश्यकता है। किसान तो इधर उधर से पैसे उधार पाव ला के अपना काम चला रहा है। बहुत स्थिति खराब है किसानों की। कृषि मंत्री कमल पटेल से आप क्या कहना चाहेंगे ये बताएं? मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसकी खरीदी जल्दी तेज़ी से ज़्यादा मैसेज छोड़ के जल्दी से जल्दी मतलब मूंगों की खरीदी किसानों की करवाई जाए। ये सबसे बेहतर तरीका है किसानों के लिए। किसानों की हालत बहुत ख़राब है। आज की स्थिति जो है किसानों की बहुत ख़राब है। इसलिए आज किसान असमंजस की स्थिति में कि अपना मूंग का उपज बेचे या नहीं बेचे, और कृषि मंत्री कमल पटेल का बोलना है कि एक दाना किसानों को खरीदा जाएगा। क्या कहेंगे? जी देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल सरकार कैसे चल रही है, कौन चला रहा, भगवानी मालिक है। किसानों की बिल्कुल छूट नहीं ली जा रही है। अभी देखिए आप मूंग खरीदी में हमारे कृषि मंत्री कहते हैं कि हम किसानों से दाना खरीदेंगे, जबकि मामला ये है कि अभी वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है 15 मैसेज प्रतिदिन के हिसाब से छोड़े जा रहे हैं। उसके हिसाब से देखें तो समितियां जो है वो 12 बजे तक खरीदी करके फुर्सत में हो जाते हैं, जबकि समय आगे देखा जाए 30 से 35 दिन मात्र बचे खरीदी के, इस हिसाब से घोषणा हुई है। अगर इस हिसाब से चलता रहा तो मेरे हिसाब से 10 से 15% किसानों की मात्र उपज खरीदी जाएगी। और अभी क्योंकि मैं गांव किसानों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं देख रहा हूं कि 60 से 70% ऐसे किसान हैं जिनके पास अपनी उपज रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मौसम बारिश का चल रहा है, किसानों की फसलें खराब होने की कगार पर है, क्योंकि बारिश में फसलों में घुन लगता है, कीड़ा लग जाता है, जिससे फसलें खराब हो जाती है। फिर भी सरकार नहीं समझ रही। किसान क्योंकि मंडी भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि मंडी में भाव उन्हें पौने दाम में व्यापारी खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाह रही है कि किसानों को एक सिरे से खत्म कर दिया जाए। जिला प्रशासन भौतिक सत्यापन किसानों के घर जाके चेक कर रहा है, क्या कहेंगे?
जी देखिए, एक तरफ तो सरकार खरीदी कर नहीं रही, दूसरी ओर तालम टोली करके समय बढ़ाने के चक्कर में किसानों के घर पहुंच रही, फसलें चेक कर रही, जबकि करना यह था कि जब फसल जब लगी उस समय गिरदावरी करनी थी, वो कहीं पता ही नहीं था इनका, गिरदावरी की नहीं, और आज किसान के घर पे जाके फसल चेक कर रही, जो कहीं ना कहीं ये इनकी मंशा दर्शाती है कि ये किसान हित में कहीं से कहीं तक काम करने के लिए नहीं है सरकार। कृषि मंत्री का कहना है कि सरकार एक एक दाना किसानों का खरीदेगी, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, हमारे मंत्री जी बड़बोले बोलते हैं। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि हम किसानों की फसलें जो है समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, इसके लिए फसल की खरीदी नहीं हुई। इस बार भी इनके जो बयान है बिल्कुल हवाई बातें करते हैं, जमीनी बात बिल्कुल नहीं रखते हैं, तो इनका तो क्या कहना भगवान ही माने। आप क्या कहेंगे, क्या किसान को गुमराह किया जा रहा है? जी देखिए, जिस प्रकार का परिदृश्य चल रहा है उससे यही लग रहा है किसानों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि किसान मंडी में भी अपनी फसल नहीं बेच पा रहा है, वहाँ भाव है नहीं और खरीदी के कोई ठिकाने है नहीं। तो किसान, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में किसान जो है 4,500 से 5,000 के आसपास अपनी फसल बेचेगा, सीधा उससे 2,500 से 3,000 रुपये कुंटल का घटा। क्या नाम आपका? कौन से गांव से हो आप? अभी जो मूंग खरीदी जिस पद्धति से हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो मूंग की खरीदी हो रही है, उसके हिसाब से पता लग नहीं पा रहा है कि मतलब अपना का पता नहीं जाएगा। अच्छा, ये बताइए, इसमें अभी जो 15 मैसेज छोड़े जा रहे हैं, पहले 50 भेजे जा रहे थे, अब 15 मैसेज छोड़े जा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है आपको कि लगभग कितने टाइम में हरदा ज़िले के सभी किसानों की मूंग खरीदी जाएगी? अभी जिस हिसाब से 15 मैसेज छोड़े जा रहे हैं उस हिसाब से हमारे गांव में तो एक भी आदमी का नाम आया नहीं, इस हिसाब से कुछ कह नहीं सकते कितना समय लग जाए, हो सकता नहीं भी लगे। अभी तो कोई उम्मीद ऐसी है नहीं कि अपना समर्थन मूंग खरीदा जाए। जैसा कि मंत्री जी ने बोला है कि भाई समर्थन मूल्य 7,196 रुपये में मूंग खरीदा जाएगा, क्या लगता है आपको? बहुत मुश्किल है। अभी जो मंडियों में मूंग बिक रहा है लगभग क्या भाव में जा रहा है? मंडी में जा रहा है 57 से 58। क्या ये समर्थन मूल्य से मेल खा रहा है? बहुत कम है, समर्थन तो कुछ भी नहीं है। अगर ये आस नहीं रखते, अगर ये या तो सरकार डायरेक्ट बोल दे कि अपन नहीं ले पा रहे हैं, तो आदमी अपनी व्यवस्था के हिसाब से घाटे का सौदा करके मूंग की कुल बात देखता है। सोसाइटी में आप ने मूंग बेचने गए तो वहाँ पर आपसे क्या बोला जाता है? सोसाइटी में भी आपका नंबर आएगा जब देखेंगे, अभी जो नंबर आया नहीं, जो नंबर जैसे छोड़ेंगे जब देखेंगे। अभी पोर्टल बंद था, पोर्टल चालू हुआ, उसके बाद भी कोई व्यवस्था चालू हुई नहीं है प्रॉपर। मतलब मूंग खरीदी के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इसके अलावा आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील करना चाहते हैं, या तो आप किसान को डायरेक्ट मना कर दो कि आपका मूंग समर्थन नहीं खुल पाएगा, तो आदमी अपनी व्यवस्था के हिसाब से मंडी खुलवा दे, चाहे वो घाटे का सौदा होता कुछ भी। और अगर खुलना है तो फिर प्रॉपर तरीके से उसका सिस्टमेटिक तरीके से खुलवाएं। जो खरीद की है, जो प्रदेश के हमारी सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है और अरहर है, ये तो अच्छी फसल होने की उम्मीद है और इसलिए ये वर्ष किसानों का वर्ष रहेगा और सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करना है 2022 तक, तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने किसान की आय दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है। हमने पहले चना, सरसों, मसूर का 15 मार्च से खरीदी करके किसानों को समर्थन मूल्य से 2,000 रुपये कुंटल अधिक तक दिलाया है सरसों का, और इस प्रकार हजारों करोड़ का किसानों को फायदा पहुंचाया। अभी भी गर्मी की ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल भी हम समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। अभी क्योंकि बारिश का मौसम था तो एक सप्ताह तक थोड़ा उसमें व्यवधान आया, लेकिन अब पुनः हम तेज गति से पूरी मूंग की फसल खरीदेंगे। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव गरीब और किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक एक दाना मूंग किसानों को हम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे 7,196 रुपये में। और इसलिए हमने भारत सरकार से भी बात की है, हमने एपीसी को भेजा है दिल्ली के सिंह जी को, और मैंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी बात की है, हमारे भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल जी से बात की है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो 1,34,200 मीट्रिक टन पहले उन्होंने अनुमति दी थी उसको बढ़ाकर हमने और मांग की है कि 3 लाख मीट्रिक टन किया जाए, तो बाकी मध्य प्रदेश की सरकार खरीदेगी। किसानों का एक एक दाना हम ग्रीष्मकालीन जो मूंग है उसका खरीदेंगे, उसमें किसानों को किसी प्रकार चिंता करने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में ये सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है और किसानों के लिए हमेशा हम तत्पर है। 2 महीने हो गए। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के विशेष प्रयास से मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग
समर्थन मूल्य पर 7,196 पर खरीदने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने हमें पहले 1,34,200 मैट्रिक टन की अनुमति दी। फिर हमने प्रयास किए, पत्र लिखे कि हमारे यहाँ उत्पादन ज़्यादा हुआ है और इसलिए खरीदी की सीमा बढ़ाई जाए। भारत सरकार उत्पादन का 25% खरीदती है और उस लिहाज से उन्होंने हमें अभी 2,47,250 मैट्रिक टन की अनुमति दी है, जिसमें से 1,34,200 पहले थे। इस प्रकार 1,13,050 मैट्रिक टन खरीदने की अतिरिक्त और अनुमति दी है। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। और किसान भाइयों, गांव गरीब और किसानों की सरकार है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, जो शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है, और इसलिए किसान का उचित मूल्य मिले, फसल का समर्थन मूल्य पर खरीदी हो, उसके हमने प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और किसानों का मूंग हम खरीदेंगे और उसके लिए वेयर हाउस खाली करवा रहे हैं। उसके अलावा जो बारिश का भी सीजन चल रहा है, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि मूंग खराब ना हो, और खरीदी हम तेज गति से करेंगे और 15 सितंबर तक मूंग की खरीदी चलेगी। और इसलिए किसान भाई चिंतित ना हो, मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम किसानों का समर्थन मूल्य पर पूरा मूंग खरीदेंगे।